अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल? फर्स्ट लेबर विलेज इन ओमान, और ये है जी बरका में, ख़ज़ाइन इकॉनमिक सिटी में। आपको पता है कि ख़ज़ाइन जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बड़े मौक़े होते हैं। मखसूस एरियाज़ इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री, वेयर हाउस और बहुत कुछ। इवन के ये जो वाले मार्केट है सेंट्रल फ्रूट वेजिटेबल, ये भी वहाँ पे शिफ्ट होने जा रही है। जून के एंड पे जो है उनको टाइम दिया हुआ है कि जी होलसेल का जितना भी सेक्शन है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बाकी वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है, वेयर हाउसेज़ हैं, स्टोर्स हैं बड़े बड़े। तो क्या के वहाँ पर फिर रहने का जो चैलेंज है उसको भी इन्होंने कह लें कि कम वो चैलेंज है वो भी कंप्लीट कर दिया है, और वहीं पे लेबर विलेज बना दिया है, एक ज़बरदस्त सोसाइटी बना दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पे मौजूद, हर तरह की जो ज़रूरत इंसान की होती है वो उनको वहीं पे मिलेगी। हज़ारों स्क्वायर मीटर की जगह है वहाँ पर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की कह लें कि ऑप्शंस होनी चाहिए वो वहाँ पे मौजूद होंगी। आपको वहाँ पे लाइब्रेरी, हेल्थ क्लिनिक, उसके बाद स्पोर्ट्स जिम हो गया, ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग वॉपिंग, हर तरह की चीज़ वहीं पे मिलेगी। उसको नाम जो है लेबर विलेज का दिया गया है। ख़ज़ाइन में है, इकॉनमिक सिटी जो बरका के पास है। तो अब वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में वहाँ पे जाएंगे, उनके लिए रहाइश के मसाइल जो हैं वो भी कदरे कम हो जाएंगे। इवन के सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सब कुछ, ताकि उस एरिया में जो डेवलप हो रहा है वहाँ पे लोगों को कम्युनिकेशन के लिए बहुत दूर दूर से ना आना पड़े। ठीक है जी। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी चैलेंज होता है। अब आप जो उन लोगों ने वाले में काम किया, जो भी कर रहे हैं, जून में वो जब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उनके लिए चैलेंज होगा यहाँ से उधर जाना, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो वर्क प्लेस से करीब रहे और सस्ता रहे। बहरहाल इसका इफ्तिताह हो जाएगा, उन्होंने कहा जी कि आने वाले चंद हफ्तों में इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, और उसमें रेजिडेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स तो सबकी सॉल्व हो ही जाएंगी। बाकी कमर्शियल जो है वो एक्टिविटीज़ डेफिनेटली स्लोली स्लोली बढ़ेंगी, और फिर एक दिन आएगा कि उनको मिनी मिनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे काम किया, वहीं पे रहे, वहीं पे शॉपिंग, सब कुछ वहीं पे, रेस्टोरेंट्स भी होंगे, हर चीज़ यानी वहाँ पे होगी। ये नहीं है कि आपको किसी काम के लिए रिमोट जाना पड़े। और बाकी जो आपके ज़हन में आ रहा है कि जी रेंट वेंट क्या होंगे, और एग्जैक्ट डेट तो उन्होंने अभी नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि विदिन फ्यू वीक्स जो है वो इसकी इनाग्रेशन हो जाएगी, इफ्तिताह हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो मज़ीद डिटेल भी आएँ कि जी फ़्लैट्स की और बाकी जो कमर्शियल हैं उनकी वो आ जाएगी तरतीब सारी कि जी रेंट वेंट क्या हैं, और एग्रीमेंट का तरीका क्या है, रहने का क्या है। हो सकता है कि वो क्या कि रूम में सिंगल बंदा रहे, डबल रहे, इस तरह की भी शराइत हो सकती है। इस तरह के जगहों पे होता है, ताकि वो फुल फ्लैज जो प्रॉपर्टी है उसको जल्द से जल्द भर सकें, सारी रेंट हो जाए। शुरू शुरू में ये स्कीम चलती है। बहरहाल ये बिज़नेस वाला जो है ना ज़हन में आ गया, वो आपसे शेयर कर दिया, ये होता है। और सारी शराइत जो हैं वो पता चल जाएंगी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। जो बाकी लेबर के लिए कैंप्स आपसे पहले भी कई दफ़ा शेयर किया था, अमीरात में, बोशर में और मबेला में, उनके मतलब फ़िलहाल कोई नई अपडेट नहीं है। लेकिन जो पहले अपडेट्स थी वो यही हैं कि जो बैचलर लोग हैं, जो सिंगल लोग रहते हैं इधर, बेशक वो कोई भी है, उनके लिए मखसूस जो है वो कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, इस तरह के लेबर विलेज बनाए जाएंगे, सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, और वो सिंगल लोग वहाँ पे रहेंगे, बजाय इसके कि वो जहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं वादियों में, वो हर जगह जहाँ जिसका दिल करता है वो वहाँ पे रह रहा है। तो वो माहौल को अक्सर जगहों पे आपने देखा है कि ख़राब करते हैं लोग। ठीक है, तो वो छड़े जो हैं वो एक अलग जगह पे रहेंगे। तो जो ये कंप्लेंट्स हैं सोसाइटी की, वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है जी। तो वो भी आएंगे कह लें कि वजूद में, और बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि जिस अंदाज में या जिस स्पीड से कह लें कि डेवलपमेंट अभी हो रही है, और फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, ओमान में काफ़ी डेवलपमेंट होना है अभी, क्योंकि ओमान बाकी गल्फ़ की निस्बत जो है थोड़ा स्लो है। लेकिन अभी जो बड़े बड़े मंसूबे शुरू, जो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो उसके ऊपर ऑलरेडी फ़िज़िकली काम शुरू हो चुका है। सो और भी बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक्सप्रेस रोड जो है इसकी एक्सपेंशन होनी है, और बहुत सारे हैं। यानी मस्कत का एक दफ़ा नक्शा जो है वो टोटली बदलने वाला है। ओमान का तो बदलेगा बदलेगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो मैंने ऐसे 2 मिनट से 5 की बना दी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।